जय श्री राम। आज हमारे पास देखो सर्वप्रथम 4 स्पीकर यहाँ पे रखी हुई है जो कि 12-12 इंच की है। सबकी कैपेसिटी की बात करूँ तो कुछ इसमें स्पीकर 150 वाट की है और कुछ स्पीकर इसमें 300 वाट। और नीचे के साइड से देखो तो 2 15-15 आपका मेन बेस के लिए स्पीकर यहाँ पे रखी हुई है, एक 15 यहाँ पे है, 2 12 इंच यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद में बात करूँ तो 6 12 इंच आपको लाइन से यहाँ पे लगाए मिल जाएंगे और एक स्पीकर यहाँ पे देखो 12 इंच की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इतना सारा स्पीकर बनने के बावजूद कस्टमर की डिमांड ये रहती है कि उनकी जो स्पीकर होती है ना, एक साटे पे जाकर के डेड हो जाती है। यानी कि एक साटा सही से करके आती है, वो आपका विवाह का हो या आपका हनुमान आराधना का हो, जो भी का हो, लेकिन वो करके आते हैं और उनके स्पीकर डेड हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि आखिरकार इतना सारा स्पीकर एक साथ कैसे ख़राब हो सकता है। चलिए मैं आज इसी पे विशेष रूप से बात करने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो इस 15 इंच स्पीकर का दिखा दूँ आपको। तो 15 इंच स्पीकर का देखो तो आप कॉइल इतना अंदर चला गया है जिसके जितना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जिसके कारण से इसकी पेपर भी आप देख सकते हो साइड से कितनी मतलब दब चुकी है। उसके बाद में ये इसका भी देख लो, हालात कुछ इस ढंग से है। और इस 12-12 इंच का तो बदलना ही है भाई, बात ही छोड़ो। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ, आज हमारे पास इस तरह की देखो 5 स्पीकर जो कि 4 यहाँ पे रखी हुई है, एक यहाँ पे रखी हुई है, पांचों स्पीकर बनी है। जैसे मैं बात करूँ तो इसका मैंने केप साट करके उस पर से एक वजन रखा हुआ था, हालांकि हमारा केप वगैरह सब कुछ सट गया है। आखिरकार रीज़न क्या होता है कि इतनी जल्द स्पीकर खराब होती है? तो कुछ कस्टमर के भी गलती काम होते हैं जिसके कारण से आपकी स्पीकर बार बार जलती है। देखो रीज़न ये होता है, कस्टमर का भी डिमांड ये रहता है, कस्टमर को सस्ता काम चाहिए। तो भाई साहब जब सस्ता काम आप खोजोगे तो फिर तो नुकसान तो सहना पड़ेगा। अब ये हो गई। दूसरा बात ये बरू कि आखिरकार कॉइल बार बार क्यों जलती है। चलिए इस चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। सर्वप्रथम इस कॉइल के पेपर के बारे में बात करूँ तो ये देखो, इस पेपर का आप देख सकते हो, इसकी मतलब तनाव के बारे में बात करूँ तो ये इस पेपर का तनाव सही है, इस पेपर का तनाव सही है, क्योंकि सारा डिपेंड करता है आपका इसी जगह पे। अगर ये पेपर में लूजापन आएगी तो फिर अब जब आप बेस मारोगे तो कॉइल जाकर के आपकी बॉडी से टच करेगी और आपकी स्पीकर बार बार कट जाएगी, जल जाएगी। इसका बात करूँ तो इस स्पीकर पूरी की पूरी देखो कितनी नरम हो चुकी है। तो अगर ये स्पीकर एक बार भी जंप करती है तो फिर आपकी कॉइल बॉडी में जाकर के टच करेगी, जिसके कारण से स्पीकर आपकी जल जाती है। दूसरा चीज़ रीज़न ये होता है कि कस्टमर का गलत काम, यानी कि कितने कस्टमर विवश मतलब दुकानदार विवश हो जाते हैं। कस्टमर का डिमांड ये रहता है कि वहाँ पे सस्ते काम हो रहे हैं। तो भाई साहब सस्ता काम क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कस्टमर को चाहिए सस्ता काम। और कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर आप कस्टमर के विपरीत चलते हो कि कस्टमर से आप मतलब बात करते हो कि आपके दुकान पे इस स्पीकर का काम 250 में हो रहा है, कहीं और दुकान पे इसका काम 200 में हो रहा है, तो आखिरकार 200 और 250 बीच के रीज़न होता है, जिसके कारण से कस्टमर जो है उनके दिमाग में 200 रुपये बस जाती है। रीज़न क्या होता है? आपका वॉइस कॉइल। तो कुछ इस ढंग से देखो, इस वॉइस कॉइल को देखो 121 नंबर की इस वॉइस कॉइल हो जाती है। तो भाई साहब ये जब वॉइस कॉइल, ये 150 वाट स्पीकर की वॉइस कॉइल होती है, तो जो जहाँ पे आप अगर 200 में काम कराओगे तो फिर आपको इस तरह की कॉइल डाली जाएगी जो कि आप देख सकते हो। तो बताओ क्या ये कॉइल चलने लायक है और क्या ये कॉइल चल सकती है? तो 200 रुपये खोजोगे तो फिर आपको इस ढंग की कॉइल मिलेगी। और जैसे ही आप दुकानदार के मन से चलोगे तो फिर ये 200 रुपये की सारी कॉइल है। जैसे इसका बात करूँ तो ये 100 वाट की स्पीकर की है और ये आपका 150 वाट के स्पीकर का है, ये भी आपका 150 वाट स्पीकर का है, 114 नंबर कॉइल है। तो आखिरकार जब कस्टमर का कम का डिमांड रहेगा तो फिर आपके स्पीकर में इस ढंग की कॉइल डलाएगी जो कि आपकी एक भी बेस सहने के परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि कॉइल के आप तनाव के बारे में देख लो, तो मैं थोड़ा सा तनाव के बारे में फिक्स रूप से दिखाने का आपको कोशिश करूं तो ये आप कॉइल देख सकते हो और इसकी लूजापन आप देख सकते हो। क्या ये बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब 12 इंच का 150 वाट का काम आपका 200 रुपये में हो रहा है और 12 इंच और 150 वाट का ही काम आपका 300 रुपये में हो रहा है, रीज़न है आपका कॉइल। तो कुछ इस ढंग के कॉइल भी आते हैं जो कि आपका मतलब 300 रुपये में, जो कि अगर 300 रुपये में बदली जाए, इस स्पीकर का केवल कॉइल बदली जाए तो 300 रुपये का एक कॉइल बदली जाएगी, तो आपको इस ढंग के कॉइल डाले जाएंगे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होते हैं। कॉइल की कीमत की बात करूँ तो समथिंग कॉइल की कीमत 160-165 रुपये के आसपास आ जाती है। जबकि लोकल कॉइल लोगे तो फिर आपको इस ढंग की कॉइल आती है। तो कस्टमर के मतलब डिमांड के कारण मैकेनिक मजबूर हो जाता है और गलत काम करने को मजबूर हो जाता है। तो भाई साहब अगर आप डीजे वाले हो तो प्लीज़ पैसे के पीछे ना भागो और हो सके तो अपने स्पीकर में बढ़िया काम कराओ। और बढ़िया काम कराने का रीज़न ये होता है कि आपकी पेपर देखने में सब कुछ सही लग रही है, कस्टमर को लगेगा कि भाई पेपर तो सही है, लेकिन मैकेनिक तो देख रहा है कि इसका तनाव खत्म हो चुका है, क्योंकि जब एक जंप मारेगा तो फिर आपकी बॉडी से जाके कॉइल टच करेगी और आपकी स्पीकर डेड हो जाएगा।
उस सिचुएशन में अगर दुकानदार बोलता है कि नहीं इसके पेपर चेंज करना पड़ेगा, तो कस्टमर को लगेगा कि भाई साहब पैसे बनाने के चलते इस सब की व्यवहार हो रही है। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी गलतफहमी अपने मन में ना रखें। अगर आपकी स्पीकर की ये चदरे की तनाव कम हो जाती है तो चदरा जरूर चेंज करवा लें, क्योंकि आपकी बार बार कॉइल कटती रहेगी, एक भी जंप जाएगी आपकी कॉइल कट जाएगी। तो एक छोटी सी संदेश थी आपके लिए, ये संदेश थी, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगर आप टेंट वाले देख रहे हो तो फिर आपके लिए तो वीडियो कमाल की होने वाली है, अगर आप अदरवाइज देख रहे हो तो फिर आपको ये नॉलेज वाली वीडियो है। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, जय सिया राम।